फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार और मेहरौली में है ये। पीछे टिकट काउंटर से और रोड के उस तरफ में कुतुब मीनार का मेन कैंपस है, जिसमें बहुत सारे वर्ल्ड क्लास मॉन्यूमेंट्स हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक कुतुब मीनार उसी कैंपस में है। वहाँ पे अलाई दरवाज़ा है और मस्जिद भी है और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जगह पे हैं देखने के लिए। तो यहाँ देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं और फॉरेनर्स भी, इंडियंस भी, काफ़ी सारे लोग आज भी यहाँ पे आए हैं। सैटरडे है, वीकेंड है, तो बहुत सारी भीड़ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ कुतुब मीनार कैंपस को विजिट करने आए हैं। कुतुब मीनार कैंपस के उस जगह पे आ गए जहाँ से टिकट लिए जाते हैं। तो अगर आप इंडियन टूरिस्ट हैं तो आपके लिए अलग से काउंटर रहेगा, और अगर आप फॉरेन से आके ये विजिट कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स है। तो इंडियंस के लिए अगर आप कैश में टिकट बाई कर रहे हैं देन आपको 40 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अडल्ट्स के लिए। और अगर आपके साथ में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 15 साल या उससे कम है तो उसके लिए एंट्री फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं, ऑनलाइन अपना टिकट बुक करते हैं देन आपको 35 रुपीज़ पर एडल्ट चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ये पीछे टिकट काउंटर्स हैं। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आते हैं देन आपका टाइम और परेशानी से आप बच जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन यहाँ से टिकट लेना चाहते हैं देन आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। बेटर है पहले आएँ तो आप इस तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बाय करना चाह रहे हैं, आपको तरीका नहीं पता, देन इन्होंने यहाँ पे एक एजेंट ट्यूटोरियल गाइड यहाँ पे ये लगा के रखा है। ये QR कोड स्कैन करेंगे जैसे ही किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन से, देन जो ये सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फिल करेंगे। नंबर ऑफ़, अपना नाम, नंबर ऑफ़ कितना टिकट्स आपने बाय करना है, आपका नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, और उसके बाद अपना अमाउंट सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे तो आपका टिकट PDF बन के आपके पास में मिलेगा। तो वो टिकट आपको एंट्री गेट पे दिखाना है। उसके बाद आप स्मूथली पूरे कैंपस को विजिट कर सकते हैं। काउंटर टिकट लेने के लिए यहाँ आके लाइन में लगना पड़ता है, तो बेटर है यहाँ आने से पहले ऑनलाइन टिकट बाय कर लें और सीधा जाके मेन कैंपस में एंटर हो जाएं। इससे टाइम भी बचेगा और आप परेशानी से भी बच जाएंगे। अभी हम आ गए मेन एंट्री गेट पे और ये मेरे आज के सफ़र के हम सफ़र है एहसान अली जांडा। और आज हम मिल के एक्सप्लोर करने वाले हैं कुतुब मीनार कैंपस को। ये मेन सिक्योरिटी एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे टिकट चेक करवा के बैग वगैरह ये सब के बाद में ये मेन कैंपस में एंट्री है। सबसे पहले यहाँ पे एक साइन बोर्ड है, ये इंडिकेट कर रहा है इधर को है मुग़ल गार्डन, मुग़ल मस्जिद और मुग़ल सराय। वो दोनों तीनों चीज़ें राइट हैंड साइड को जाने पे हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है मेन कैंपस की। ये पहला गेट है, इसको पार करते ही सामने आपको ये नज़र आएगा कुतुब मीनार। यहाँ पे कुतुब मीनार जो मॉन्यूमेंट है इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी है। टॉम्ब ऑफ निज़ाम जामिन इज़ लोकेटेड इन द इमीडिएट, जो भी है पूरी तहरीर है। और पूरे अदर एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे है, बट ये हम आपको बताएंगे। ये यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है, खूबसूरत मगर छोटी सी मस्जिद। ये जो इंडियंस का एक क्लासिकल पोज है ये वो देते हुए कुतुब मीनार पे जाएंगे तो उसको मुट्ठी में रखेंगे, ताजमहल पे जाएंगे तो उसको मुट्ठी में। ये सारे लोग यहाँ पोज दे रहे हैं। यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है कैंपस में लेफ़्ट हैंड को जाने पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तरफ हम चले जाएंगे, और राइट हैंड साइड को जाने पे अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार। ये अलाई मीनार जो है ये इनकम्प्लीट मीनार थी, और इसके बारे में हम जब उधर से एग्ज़िट करेंगे तो फिर उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ मोबाइल भाई वीडियो में
इधर स्ट्रेट जो है वो कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार है और राइट हैंड साइड को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। भी ये कैंपस में सामने हम जा रहे हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तरफ। जिस वक्त इसका तामीर का काम शुरू हुआ 1197 में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। उस टाइम पे ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का उनका टारगेट था कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पे बनाई जाए दिल्ली में, लेकिन ये किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो सकी और जितना काम उस टाइम पे इसमें हुआ वो आज भी उतना ही अधूरा है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का शाब्दिक अर्थ जो है वो इस्लाम की शक्ति के से माने जा रहे हैं। मस्जिद के नाम से ये प्रसिद्ध ये इमारत जो है भारत में प्राचीनतम मस्जिद है। इसके मध्य में आयताकार 43.2 मीटर इंटू 30.9 जो मीटर के इसके सहन है। चारों ओर दालान बने हैं और आगे जो बातें लिखी है उनसे मेरी राय इत्तेफाक नहीं रखती। सही है गलत है मैं नहीं जानता, क्योंकि कंटेम्प्रेरी राइटर्स अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हैं। और मस्जिद के निर्माण में जो ममलूक वंश सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने 1193 से 1197 के बीच में इसका जो है कंस्ट्रक्शन करवाया। हालांकि ये पूरा हुआ नहीं। उसके बाद में फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश उन्होंने भी इसमें कुछ काम करवाया। दो सुल्तानों के करवाने के बावजूद भी इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये इनकम्प्लीट है। आगे परवेज आगे खींचते जल्दी आ रही है ना अभी नीचे भी नीचे ना कितना भी आ रहा है। ये अलाई दरवाज़ा है और इसी के पास में है लोह स्तंभ। तो लोह स्तंभ से पहले हम बात करेंगे अलाई दरवाज़े के बारे में। अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब इस्लाम मस्जिद है। इसके चारों तरफ ऐसे दरवाजे बनाने का शुरुआत में प्लान था, लेकिन 1316 में जब खिलजी की मौत हो गई तो उसके बाद में सिर्फ एक ही दरवाज़ा बन पाया और उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। तो ये जो दरवाज़ा है ये कमल की कलियों की तरह से डिज़ाइन किया गया है और उसके अलावा मस्जिद में जाने के लिए इसे एंट्री गेट की तरह इस्तेमाल होना होता था उस टाइम पे। और अगर इसकी वास्तुकला की बात करें तो एक ही हॉल की लंबाई लगभग 35 फीट और चौड़ाई जो है उसकी 56.5 फीट उसकी चौड़ाई थी। छत की ऊंचाई 47 फीट है और पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में दरवाजे में 3 नुकीले कोने होते थे जो घोड़े की नाड़ के आकार के बनाए हुए होते थे। इस तरह से इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसकी प्लान थी, लेकिन जैसे ही उनकी मौत हो गई उस टाइम के प्रिंस की या शासक की, तो ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा। इसके बिल्कुल यहीं पे पास में ये लोह स्तंभ है। ये मैं पहली बार जब सबसे पहली बार हम यहाँ आए तो हमें साकिर हुसैन सर लेके आए। उस टाइम पे यहाँ पे ये रेलिंग नहीं लगी थी, तब कोई भी इसको हाथ लगा सकता था, फिजिकली इसको टच कर सकते थे। बट अभी इसके बाहर सारी रेलिंग्स लगा दी गई हैं और इसको छू नहीं सकते। ठीक है, इस तरह का जो ये जो स्तंभ है ये इसकी जो सही वो उम्र है वो किसी को भी ज्ञात नहीं है। और इसके ऊपर में जो ये लिपि लिखी है, इस तरह की लिपि अशोककालीन स्तंभों पे पाई जाती है। तो ऐसा अंदाजा है कि ये अशोककालीन स्तंभ रहा होगा। और सबसे बड़ी जो इसकी खास बात है वो है ये इसमें जंग नहीं लगा है। करीब 1000 साल के आसपास से पुराना ये है और इस पे जंग नहीं लगा है। और ये उस टाइम की जो मेटलर्जिकल साइंस थी वो कितनी डेवलप थी, किस तरह से उस लोगों को मेटल्स और अलॉयज़ को मिक्स करके एक नया कॉम्बिनेशन बना के जो एक मेटल का उन्होंने ये मॉन्यूमेंट तैयार किया, उसकी जो उनको ग्रेट नॉलेज थी
वो शायद आज की भी मॉडर्न एरा में उस तरह की कंपोजिशन शायद ही कहीं देखने को मिले। ये जो लोह स्तंभ है इसके बारे में यहाँ पे है कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में है, और इस स्तंभ की जो इसके ऊपर जो लिखाई है वो ब्राह्मी लिपि है, और वो गुप्त काल में इस पे लिखी गई थी। जो संस्कृत का एक लेख है वो इसके ऊपर में लिखा हुआ है, जिसे पूरा लेखीय दृष्टि से चौथी शताब्दी का निर्धारित किया गया है। इसकी पुष्टि जो है वो इसके आमलक शीर्षक की जो विचित्र शैली है, जो इसके सबसे ऊपर में जो लिया है, जैसे सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, जहाँ पे हमारा जो करेंसी नोट है उसमें शेर जो दिखते हैं 3 शेर दिखते हैं, लेकिन वो असल में 4 शेर हैं। तो वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, वो चौथी शताब्दी का है। जिस तरह से इसके टॉप की डिज़ाइन है उसको आधार मान के इसको चौथी सदी का माना गया है, चौथी शताब्दी का। और इस अभिलेख में कहा गया है कि स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में करवाया गया, जिसे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका रूलिंग टाइम 375 to 413 के बीच में था, माना जाता है। विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। बहुत सारी इस पे इसकी जो तहरीर लिखी हुई है, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है कि इसमें हजारों साल बाद भी जंग नहीं लगा है। ये इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है। एक तरफ दीवारों में मूर्तियां हैं, दूसरी तरफ कुरान की आयतें पूरी दीवारों पे लगाई हुई हैं। तो उस टाइम पे जब मशीनी युग नहीं था, मैनुअली इस तरह की चीज़ों को इनग्रेव्ड करके, खुदाई करके पत्थर पे लिखना एक टीडियस जॉब है। तो वो लोग कितने एडवांस थे इस तरह की कला में, वो इसको देख के अंदाज़ा लग सकता है। पूरा का पूरा आर्च समेत तमाम जो भी दीवारें हैं सभी पे कुरान करीम की आयतों को पत्थर खोद करके, इनग्रेव्ड करके उसको इस पे लिखा हुआ है, जो सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी नमोदार है और टूरिस्ट का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लोगों को जिनको नहीं भी समझ आती कि अरबी में इसका मीनिंग क्या है, लेकिन जिस तरह से उसको लिखा गया है, जिस तहरीर को पूरा लिखा गया है, वो काबिल तारीफ़ और काबिल कदर कला है। और कुछ हमारे विदेशी मेहमान भी यहाँ हैं। यूएसए में जब कोई ग्रेजुएशन कर लेता है, तो हालांकि ऐसा मैंने सुना है, मैं कोई इसका एविडेंस के साथ नहीं बता सकता। यूएसए में जब ग्रेजुएट कोई भी वहाँ का यूएस सिटीजन कर लेता है तो उसको स्टाइफंड मिलता है कि आप जाओ और लाइक वर्ल्ड का टूर करो। और अब हम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पीछे की साइड का जो ये एरिया है वहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे भी अब अगर इस आर्च को देखेंगे तो इस आर्च की जो कला शैली है वो कहीं से भी मस्जिद की नहीं लगती। यहाँ भी खम्भों के ऊपर में जो ये स्टैचूज़ हैं वो भी मूर्ति की बिगड़ी हुई शक्ल है। यहाँ पे भी मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि मैं जो चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, पसंद ना आए। उनका ये रहे कि मस्जिद में मुस्लिम होने के बावजूद ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है और जो देख रहे हैं, ये उस चीज़ में साफ फ़र्क नज़र आ रहा है।